जियो और जीने दो। महावीर का क्या संदेश, पर्व धर्म की वंदे वंदे वीरम वंदे वीरम। वंदे। बताइए। हमारे परम सौभाग्य है आज हमारे समाज के इस विशेष बारे में मैं क्या बोलूं, इतना ज्यादा उनका वो है महाराज जी का, आचार्य विश्वसागर महाराज जी प्रथम बार पट्टाचार्य बनने के बाद राजनांदगांव आगमन हो रहा है। तो ऐसा सौभाग्य हमें मिला है छत्तीसगढ़ में। उनका ये प्रवास छिंदवाड़ा से राजिम के लिए हो रहा है। राजिम में पंचलानक है, इसलिए हमको राजनांदगांव में उनका लाभ मिल रहा है बड़ा ही। और फिर अभी हमारा जो नवनिर्मित जिनालय बन रहा है उसका भी वो अवलोकन करेंगे, उनके जिनालय में चलन पड़ जाएंगे। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। शुभ नाम और पद। मैं अशोक झांझरी, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज राजनीति। आज आचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज साहब का नगर प्रवेश हो रहा है। यह राजनांदगांव के लिए बहुत गौरव की बात है। आचार्य श्री का यह प्रथम प्रवेश नहीं है, पूर्व में भी छत्तीसगढ़ में उनका चातुर्मास हो चुका है। राजनांदगांव में पहले भी वो आ चुके हैं, लेकिन पहले और अब में केवल फर्क ये है कि इस बार वो एक नए दायित्व के साथ उनका राजनांदगांव प्रवेश हो रहा है। वो पट्टाचार्य यानी 5 आचार्यों के मुखिया के रूप में उनका चयन हुआ है और उस दायित्व के संभालने के बाद उनका राजनांदगांव में प्रथम प्रवेश हो रहा है। राजनांदगांव में खास करके उनके आगमन से यहाँ के सभी समाज के और सकल जैन समाज के लोगों में विशेष उत्साह है। अभी उन्हें आगे राजिम जाना है, इसलिए उनका केवल रात्रि विश्राम है। बाद में अवसर उनका मिलेगा और राजनांदगांव में भी उनका जब आगमन होगा तो कुछ दिन का सौभाग्य राजनांदगांव को भी मिले। और मैं तो हमारे जो संघ के जो मुखिया उनको कहूंगा हिम्मत करके उनका चातुर्मास मांगे। धन्यवाद। बड़े सौभाग्य का विषय है आज हमारे राजनांदगांव संस्कार धानी में इसको धर्म नगरी बनाने के लिए हमारे नव पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी का 24 पिच्छियों के साथ 24 महामुनि राजों के साथ यहाँ मंगल प्रवेश हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ की धरा पवित्र होने जा रही है और राजनांदगांव में उनका आगमन पूरे सर्व समाज के लिए हितकारी है, शुभ है, मंगलकारी है। और यहाँ अभी नेमिनाथ भगवान का जो पाषाण का जिनालय नया मंदिर जो बनने जा रहा है उसका अवलोकन भी आचार्य श्री यहाँ करेंगे। उसके बाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी की दिव्य देवता
सुनने का सौभाग्य भी हम सभी को यहाँ मिलेगा। विंध्याचल में आज उनके प्रवचन का लाभ हमको इसके बाद उनकी अगवानी के पश्चात यहाँ मिलेगा। सिर्फ एक दिन का ही प्रवास है, रात्रि विश्राम के बाद संभवतः उनके विहार की संभावना है। राजीव में उनका कार्यक्रम है पंचकल्याणक, वहाँ नए मंदिर का बिंब का पंचकल्याणक का आयोजन है, तो वहाँ शामिल होने के लिए आचार्य जा रहे हैं। समय की कमी है, इस कारण यहाँ प्रवास कम है। आज रात्रि का प्रवास निश्चित है। सूर्यकांत जैन, सचिव दिगंबर जैन पंचायत राजनांदगांव।